तो अब तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि भोला राम जी शादी से कई महीने पहले से ही अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए एक बहुत सुंदर सी पतंग बना रहे थे, है ना। अब देखते हैं आगे यहाँ से। द मॉर्निंग आफ्टर देयर वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी, उनके शादी के सुबह, जिस दिन उनकी शादी हुई उसके अगले सुबह, भोला राम टुक हिज वाइफ, भोला राम ने अपनी पत्नी को लिया, एंड द काइट और पतंग को लिया, टू द हिल साइड, और दोनों को लेकर वो गए पर्वत पर, उस पहाड़ पर, ठीक है, उस पहाड़ी पर, है ना। ही फ्लू इट, उन्होंने उस पतंग को उड़ाया, एंड देन दे हेल्ड द स्ट्रिंग टुगेदर, स्ट्रिंग का अर्थ होता है धागा, रस्सी, ठीक है, और टुगेदर का अर्थ हुआ एक साथ, और फिर उन दोनों ने एक साथ उस पतंग को जो है सो एक साथ पकड़कर उस पतंग को उड़ाने लगे। शी लुक्ड अप एट इट, उनकी जो पत्नी है कांता, उसने ऊपर देखा पतंग को, एंड सेड, और कहा, इन अ रिफ्लेक्टिव ड्रीमी टोन, और एक ऐसी आवाज़ में कहा जैसे कि कोई आदमी अब मदहोश हो गया है, कोई आदमी अब बेहोश होने वाला है, ऐसी आवाज़ में कहा। क्या कहा? इट्स एज इफ माई होल बीइंग, माई सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा, कह रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा माई होल बीइंग, मेरा पूरा अस्तित्व, मैं खुद पूरा, मेरी आत्मा सहित, वॉज गोइंग अप, ऊपर जा रही थी, नॉट टू रिटर्न, वापस आने के लिए नहीं। उसकी पत्नी पतंग उड़ाते हुए क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पतंग के साथ मैं भी ऊपर जा रही हूँ और वापस नीचे फिर नहीं आऊँगी। अप, अप, ऊपर और ऊपर। व्हाट विल यू डू यू पुअर थिंग, तुम क्या करोगे? वो जो है अपने पति को कहती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, तुम बेचारे। शी वॉज ब्रीदिंग विथ डिफ़िकल्टी, ब्रीद का अर्थ होता है सांस लेना, वह बहुत कठिनाई से सांस ले रही थी। द काइट अ टाइनी डॉट, वो जो पतंग एक छोटे से इतनी ऊपर चली गई थी कि एक छोटे से डॉट यानी बिंदु के रूप में दिख रही थी। टग्ड इन द विंड, वो हवा में जो है सो इधर से उधर झटके खा रही थी, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए। द स्ट्रिंग स्नैप्ड, जो धागा था टूट गया। इट फ्लू अवे, और वो पतंग उड़कर कहीं चला गया। द काइट मेकर हाउल्ड, पतंग बनाने वाला काफ़ी ज़ोर से बोलता है, कांता कांता। शी हैड कोलैप्स्ड, वो नीचे गिर गई थी। रिदिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, और इस प्रकार छटपटा रही थी जैसे एक मछली को पानी से बाहर कर दिया गया हो। हर वाइड माउथ, उसका मुंह एकदम खुला हुआ था। वाज ग्रे, एकदम पीला पड़ गया था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था सांस न ले पाने के कारण। और वो कहती है, आई विल कीप वॉच, मैं तुम पर निगरानी रखूँगी। आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊँगी। शी सेड, उसने कहा, एंड हर आइज क्लोज्ड, और उसकी आँखें बंद हो गई। ही कैरीड हर बॉडी होम, उसने क्या किया, उसके शरीर को, उसके बॉडी को घर लेकर चला आया। शी वॉज क्रिमेटेड, क्रिमेटेड का अर्थ होता है अंतिम संस्कार करना। द सेम इवनिंग, उसी शाम को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति बेचारा, इसकी शादी आज हुई, आज शादी हुई, कल ये सुबह जब उठा तो अपनी पत्नी को पहाड़ी पास ले गया, वहाँ पतंग उड़ाया और वहीं उसकी पत्नी मर गई। कल शादी हुई और आज शाम को जो है अपनी पत्नी का इसने अंतिम संस्कार कर दिया, है ना। द मॉर्निंग आफ्टर द फनरल, फनरल का क्या अर्थ होता है? अंतिम संस्कार करने के लिए जब बहुत सारे लोग जाते हैं ना, दफनाने के लिए या जलाने के लिए, उसे फनरल कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद भोला वाज वोकन बाय अ कमोशन आउटसाइड, कमोशन का अर्थ होता है हल्ला, शोरगुल, ठीक है। भोला राम किसका नाम है? उस पतंग बनाने वाले का। भोला वाज वोकन, भोला की नींद टूटी
किसके द्वारा? अ कमोशन के द्वारा, एक शोरगुल के द्वारा, आउटसाइड यानी बाहर। अगले सुबह भोला उठा, उसकी नींद टूटी, उसके घर के बाहर जो है शोरगुल हल्ला हो रहा था। क्यों हल्ला हो रहा था वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कहानी में क्या होता है, चलिए अब हमें थोड़े अच्छे से समझ में आएगा ये, है ना। शुरू करें। तो जब उसकी नींद खुली हल्ला से, शोरगुल सुनकर, तो वो उठकर बाहर आया। ही अनबोल्टेड द डोर, डोर मीन्स दरवाज़ा, अनबोल्ट मतलब दरवाजे का कुंडी खोला, एंड स्टेप्ड आउट और निकलकर बाहर आया, है ना। दरवाजे को खोला और निकलकर बाहर आया। ही टर्न्ड हिज हेड अप, उसने अपने सर को उठाकर ऊपर देखा। एट द बनियान ट्री, और उसके घर के पास जो बरगद का पेड़ था उसके ऊपर देखा। देयर वॉज नो डाउट दैट द काइट वॉज बैक, इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो वो पतंग था वो वापस आ गया था। कौन सा पतंग? वही पतंग जो उसकी पत्नी उड़ा रही थी। कॉट इन द टॉप ऑफ ट्री, और वो पतंग पेड़ के सबसे ऊपर फंसा हुआ था। देयर वॉज नॉट अ टीयर इन इट, उस पतंग में जरा सा भी कहीं भी कोई खरोंच भी नहीं लगा था, पतंग बिल्कुल सुरक्षित था। इट में हैव बीन द विंड, हो सकता है विंड यानी आंधी उसे उड़ाकर यहाँ तक लाई हो। मेकिंग द ब्रांचेज क्रिक एंड द काइट फ्लटर, जिसके वजह से जो पेड़ की शाखाएं हैं वो आपस में रगड़ खाकर आवाज़ कर रही थी और पतंग वहाँ पर छटपटा रहा था। बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसने अपने मन में ऐसा विश्वास किया, भोला राम जी ने, ही कुड हियर हर वॉइस, कि उसे ऐसा लगता था जैसे उस पतंग के फड़फड़ाने में से उसे अपनी पत्नी कांता की आवाज़ सुनाई देती थी, है ना। फॉर 60 ईयर्स, 60 सालों तक, इट पर्च्ड, ये वहीं बैठा रहा, इन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के सबसे ऊपर। कौन? पतंग। ऑल ऑफ इट्स ब्यूटीफुल एक्सटीरियर, इसका जितना भी सुंदर सजावट था बाहर था, रिप्ड अवे, ख़त्म हो गया। जस्ट द स्केलेटल फ्रेमवर्क, बस केवल हड्डियों का ढांचा। नॉकिंग एंड क्लैटरिंग इट्स विम्परिंग स्पीच टू हिम, पतंग जो उतने 60 सालों से उस पेड़ पर फंसा हुआ था, उस पतंग के सारे रंगीन कागज़ उड़ गए, केवल जो बांस के छड़ियाँ बची होती हैं वो बची रही, है ना, जो अभी तक पेड़ में फंसी हुई थी। द काइट मेकर हैड राइजन, अब वापस आते हैं कहानी के वर्तमान समय में आते हैं कि जब भोला राम जी को श्रीनगर के डीएम के द्वारा आदेश मिला है कि हमारे लिए 2 पतंग बनाओ बेटे के बर्थडे के लिए, और उस रात को वो उनको लग रहा है कि वो आज उनका अंतिम दिन है, इसीलिए पतंग को जल्दी बनाकर तैयार कर रहे हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गए थे। अनदर ग्लास ऑफ टी, उन्होंने एक ग्लास चाय का और पिया। एंड देन ही वुड सिंक इनटू हिज सैगिंग कोट टू स्लीप साउंडली, और फिर से अपने खाट में धंसकर सो गए। ही कुड हियर द वॉइसेस ऑफ द लोकल किड्स, उनको आवाज़ आ रहा था कि सुबह हो गई है, तो बाहर गली में आसपास के बच्चे खेलने आ गए हैं। हु हैड कम फॉर देयर अर्ली मॉर्निंग, जो कि अर्ली मॉर्निंग मार्बल गेम। मार्बल किसको कहते हैं? आप लोग जो गोली गोली खेलते हो ना घरों में, उसको मार्बल कहते हैं, शीशा, है ना। तो सुबह सुबह बच्चे गोली गोली वो खेलने के लिए बाहर जमा हो गए थे। भोला राम जी को अपने खाट में सोए सोए उन बच्चों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। एज द किड्स ग्रीव नियरर, जैसे जैसे बच्चे नज़दीक आने लगे, द बनियान ट्री बिगेन टू मूव, जो बनियान का ट्री है, वो बरगद का जो पेड़ है, वो ज़ोरों से हिलने लगा। दो देर वॉज नॉट अ हिंट ऑफ विंड, हालांकि हवा का जरा सा भी कोई नामो निशान आसपास नहीं था।
इन द डार्क ऑफ द डॉन, तो सुबह सुबह, डॉन का क्या अर्थ होता है, डाउन का अर्थ होता है, ये DAW डाउन का अर्थ होता है सुबह होना, ठीक है, सुबह सुबह जिसमें शुरुआत हो रही है। सुबह सुबह जो शुरुआत हो रहा था उसमें सुबह का थोड़ा अंधेरा ही था, उतना क्लियर नहीं हुआ था। नॉट द ओल्ड डिकेइंग बम्बू फ्रेम, उसका जो पुराना जो बांस का जो फ्रेम बच गया था पतंग का, हड्डियों का ढांचा केवल, बट अ dazzling kite with a wild feminine appearance, adorned in every conceivable color, was writhing in the middle of swaying branches। जो पतंग फंसा हुआ था पेड़ की शाखाओं के बीच में, वो पतंग इतने जोर से संघर्ष कर रहा था कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के शाखाओं से हम अलग हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। एंड देन द स्केयर्ड चिल्ड्रेन लाफ्ड, और जो बच्चे जो वहाँ पर खेल रहे थे, जो डर गए थे, वो हंसने लगे। बिकॉज, क्योंकि द काइट्स फ्यूरियस स्ट्रगल, क्योंकि जो पतंग जो इतना भयानक रूप से संघर्ष कर रहा था टू ब्रेक फ्री, अपने आप को तोड़कर आज़ाद होने के लिए, हैड सक्सीडेड, वो आज़ाद हो गया था, सफल हो गया था। एंड इट फ्लू स्लोली अप इनटू द स्काई, और वो पतंग धीरे धीरे उड़कर आसमान में चला गया। दे बिगेन प्लेइंग मार्बल्स, बच्चे लोग तो अपना मार्बल खेलने लगे, गोली गोली खेलने लगे। दे थॉट इट ऑड, ऑड का अर्थ हुआ अजीब, तो उन लोगों ने सोचा कि इट ऑड, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि भोला राम जी डिंट ओपन हिज डोर, कि भोला राम जी ने अपना दरवाज़ा रोज़ की तरह नहीं खोला, एज ही डिड डेली बाय 6 o'clock, जैसा कि प्रतिदिन वो ठीक 6 बजे किया करते थे। डिस्पर्सिंग देम, और 6 बजे उठकर दरवाज़ा खोलते थे और क्या करते थे, उन बच्चों को भगाते थे। लेकिन आज भोला राम जी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्यों? क्योंकि वो भी उस पतंग अपनी पत्नी की आत्मा के साथ अपनी पत्नी के पास चले गए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको कहानी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में लिखना भी है और साथ में किताब के साथ साथ पढ़ना भी है। थैंक यू।